अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। अज़ीज़ान गिरामी, i+ एकेडमी में आप सबका इस्तकबाल है। हम लोग किताब चमने इस्लाम हिस्सा पंजुम पढ़ रहे हैं। आज जो सबक हम पढ़ेंगे उसका उन्वान है रोज़ा। इस सबक की पहले रीडिंग करते हैं और उसके बाद फिर लफ्ज़ों के मानी और सवालों के जवाबात की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, आप चमने इस्लाम हिस्सा सुवम व हिस्सा चहारुम में नमाज के मुतालिक ज़रूरी बातें मालूम कर चुके हैं। आज हम आपको ज़कात के बाद रोज़ा के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहते हैं। आपको याद होगा कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1, कलमा तैयबा पढ़ना। नंबर 2, नमाज पढ़ना। नंबर 3, रोज़ा रखना। और चौथा है मालदारों पर ज़कात का फ़र्ज़ होना। और 5वां रुकन है कि जो लोग बैतुल्लाह यानी खाना काबा तक आने और जाने की इस्तिताअत रखते हों, उन्हें बैतुल्लाह का हज करना। ये दोनों बातें किताब के मतन में नहीं हैं। बहरहाल मालूम हुआ कि रोज़ा इस्लाम का तीसरा बहुत ही अहम रुकन है। सुबह फज्र शुरू होने से पहले शाम को सूरज गुरूब होने तक खाना पीना छोड़ दिया जाए और मर्दों औरत का मिलाप भी ना हो, इसका नाम रोज़ा है। इनके साथ गीबत, चुगली, गाली गलौज, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, किसी पर बुरी नज़र डालना, इन बुरी हरकतों से भी रोज़ा में परहेज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यूँ तो हर महीना की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख़ों में और माह ज़िलहिज्जा के पहले अशरा में और माह शाबान और मुहर्रम की 10वीं तारीख़ में और पीर के दिन और शव्वाल में ईद उल फित्र के बाद 6 रोज़े रखना, ये सब रोज़े सुन्नत हैं और उनके रखने का बड़ा सवाब है। मगर रमज़ान शरीफ का पूरा महीना रोज़ा रखना हर मुसलमान मर्द व औरत के लिए ज़रूरी है। हाँ, मरीज़ों, मुसाफिरों, हामिला औरतों और दूध पिलाने वाली औरतों के लिए इस माह में रोज़ा छोड़ देने की इजाज़त है। मुसाफिर लोग वतन में पहुंचकर अपने छूटे हुए रोज़े रखें। बीमार लोग तंदुरुस्त हो जाने पर रोज़ों की क़ज़ा करें। हमल वाली औरत या दूध पिलाने वाली हर दिन के रोज़ा के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाए, या अगर बात को क़ज़ा की सूरत हो जाए तो रोज़ा ही रख ले। हाइज़ा औरत भी बहालत हैज़ रोज़ा ना रखे, बाद में क़ज़ा करे। ऐसे बूढ़े मर्द व औरत के लिए जो उम्र की इंतहाई हद को पहुंचकर सख्त कमज़ोर हो चुके हों और रोज़ा रखने की बिल्कुल ताब ना हो,
ان کے لیے بھی روزہ معاف ہے، مگر فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے۔ سبق روزہ کی قرأت ختم ہوئی۔ اب میں ان لفظوں کے معانی آپ کو بتا رہا ہوں جنہیں صاحب کتاب نے یہاں لکھے ہیں۔ پہلا لفظ ہے رکن۔ رکن کے معنی ہوتا ہے ستون، کھمبا۔ دوسرا لفظ ہے غیبت، پیٹھ پیچھے کسی انسان کے کسی عیب کا ذکر کرنا۔ ذی الحجہ اسلامی مہینوں کا 12واں مہینہ جس میں عید الاضحیٰ کا تہوار ہوتا ہے، اور حج بھی اسی ماہ میں 8 تاریخ سے 13 تاریخ تک کیا جاتا ہے۔ عشرہ پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک یہ ایک عشرہ کہلاتا ہے۔ عشرہ مطلق طور پر 10 کو کہتے ہیں۔ سنت اس کام کو کہا جاتا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو یا کسی کو کرنے کا آپ نے حکم فرمایا ہو، یا آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کرنے والے کو منع نہ فرمایا ہو۔ محرم اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ۔ شوال اسلامی مہینوں کا 10واں مہینہ۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہم عید الفطر کا تہوار مناتے ہیں۔ حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ حائضہ جس عورت کو ماہواری کا خون آ رہا ہو۔ یہ ان لفظوں کے معانی آپ کو پڑھ کر سنائے گئے جو صاحب کتاب نے یہاں لکھے ہیں۔ اس سبق میں مسمون نگار نے بہت ہی آسان لفظوں کا استعمال کیا ہے۔ کوئی لفظ ایسا نہیں نظر آ رہا جس کا معنی بورڈ پر لکھایا جائے، اس لیے اب میں اس سبق کے تحت پوچھے گئے سوالوں کی طرف چل رہا ہوں۔ آپ تمام لوگ اپنی کاپیاں اور اپنے قلم نکال لیں اور بورڈ پر جو سوال و جواب لکھا جا رہا ہے انہیں اپنی اپنی کاپیوں پر نوٹ کریں، اور صفائی ستھرائی کا پورا لحاظ رکھیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ اس سبق کا پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1۔ روزہ کی مختصر تعریف کرو۔ روزہ کی مختصر تعریف کرو۔ جواب نمبر 1، فجر شروع ہونے سے پہلے۔ شام کو
सूरज गुरूब होने तक खाना पीना छोड़ दिया जाए। और मर्दों औरत का मिलाप भी ना हो। इसी का नाम रोजा है। सवाल नंबर 2, जो रोजे नफिलो सुन्नत हैं उनमें कुछ दिनों के रोजों का बयान करो। जवाब नंबर 2, हर महीना की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को माहे जिलहिज्जा के पहले अशरा में माहे शाबान में मुहर्रम की 10वीं तारीख को पीर के दिन और ईदुल फित्र के बाद माहे शव्वाल के 6 रोजे रखना सुन्नत और
نفل ہے۔ سوال نمبر 3، روزہ کی حالت میں کن کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے؟ جواب نمبر 3، روزہ کی حالت میں غیبت، چغلی، گالی گلوچ، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، کسی پر بری نظر ڈالنا وغیرہ باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 4، ان مردوں عورتوں کا بیان کرو جن کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جواب نمبر 4، مریضوں، مسافروں، حاملہ عورتوں اور دودھ پلانے والی عورتوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مسافر وطن پہنچ کر روزوں کی قضا کریں، بیمار لوگ
तंदुरुस्त हो जाने के बाद रोज़े मुकम्मल करें। हमल वाली और दूध पिलाने वाली ख़वातीन हर रोज़ा के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाएं और अगर मुमकिन हो सके तो बाद में रोज़ों की क़ज़ा करें। इसी तरह जो मर्द और औरतें बूढ़े हो चुके हों और वो रोज़ा रखने की ताकत ना रखते हों तो ऐसे लोग भी रोज़ा ना रखें। अलबत्ता फिदिया में एक मिस्कीन को खाना खिलाना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, सबक रोज़ा के मुतालिक जो सवालात थे वो आपको बोर्ड पर लिखाए जा चुके हैं। आपसे ये उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से पूरी सफाई और सुथराई का लिहाज करते हुए अपनी अपनी कापियों पर तमाम सवालों के जवाबात नोट कर लिए होंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि बाद में आपका इम्तिहान भी होने वाला है, जिसमें इन सवालों के जवाबात आपसे पूछे जाएंगे। लिहाजा आपको चाहिए कि लफ्ज़ों के मानी और सवालों के जवाबात लिखने के साथ साथ याद भी करते रहें, ताकि जब आपका इम्तिहान हो, वक्त करीब आ जाए तो आपके ऊपर बोझ ना रहे। जब आपको पहले से सवालों के जवाबात याद रहेंगे तो इम्तिहान के वक्त आपके लिए आसानी होगी। इसलिए आपको चाहिए कि अभी से सवालों के जवाबात और लफ्ज़ों के मानी याद करते रहें। चूँकि हमारे आज के सबक का वक्त ख़त्म हो रहा है, इसलिए अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले सबक में फिर हमारी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।